जहाँ जाना उसकी रिकॉग्निशन होने की दंगल गर्ल आ रही है, दंगल गर्ल आ रही है, तो हम तो ऑब्वियसली हर पेरेंट प्राउड फील करेगा ना। आमिर सर का तो बहुत हमारे टच में रहे हैं। आमिर सर ऐसी बात नहीं, इज ए नाइस पर्सन, वो हमेशा इसके साथ टच में रहेंगे। अभी बीमारी के बाद भी पता अभी हमने उनको बताया नहीं था अभी, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने ज्यादा परेशान चल रहे थे तो हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। बट डेफिनेटली अगर एक मैसेज भी जाएगा उनको तो उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आता है और हमें पर्सनली कॉल करते हैं। तो वो सुहानी के साथ बॉन्डेड रहे हैं शुरू से ही, उन्होंने कभी ऐसा नहीं छोड़ा। अभी उनकी डॉटर की भी मैरिज हुई है, हमें इनवाइट आया था, प्रॉपर फोन किया था कि आपको आना है। वो एक्सेल करना चाहते थे कि मैं जो भी, जबकि वो एक्टिंग करना चाहती थी, मगर फिल्मिंग, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन उससे सब्जेक्ट लिए तो उसने भी वो बेस्ट दे रही थी अपना। प्रोजेक्ट्स हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो, कुछ भी हो कॉलेज में, तो सुहानी भटनागर का नाम आता था। शी वाज दैट मच क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। सुहानी को हाथ 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोज किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोज किया फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया। बताएं कि बीमारी है क्या ये डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ से स्वेलिंग स्टार्ट हुई एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है। स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह, और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया शी इज़ नो मोर। अच्छा, कितना दिन पहले बीमारी के बारे में पता लगा आपको? हमें 2